नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 9 सालों से आपके घर पर नींबू काट रहे हैं यह 3 लोग। इनसे बचकर रहिएगा और इनसे सावधान रहिएगा। आज इनका नाम जानकर आगे भविष्य में इन्हें कोई राज की बात मत बताइएगा, और हो सके तो इनसे रिश्ता थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि आपकी बर्बादी की वजह बनते हैं ऐसे लोग जो उल्टे कर्म करते हैं। शास्त्रों में तंत्र मंत्र करना उल्टे कर्म के अंतर्गत आता है, और आपको ऐसे लोगों से ज़रा दूर ही रहना है, क्योंकि ये समय के साथ अपना नाम समाज में खराब कराते हैं, और जो उनके साथ रहता है उसकी छवि भी खराब हो जाती है। वीडियो में गंभीर बातें हैं, सावधानियां हैं और उपाय भी हैं। अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 2 बार लिखिए, आपको 2 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। आने वाले समय में इतना आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, और अक्सर आपकी इसी मासूमियत का दुश्मन फ़ायदा उठा लेता है। कई बार आप मुंह पर जवाब नहीं दे पाते, कई बार आप अपनी खुशियों को मान लेते हैं, किसी और के लिए बोल नहीं पाते, या अत्याचार के खिलाफ भी कभी कभी चुप बैठ जाते हैं कि जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में हर बार अपने आप को चुप कराना सही नहीं होता। कई बार अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, और ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ सकती है। वहाँ इतना ध्यान रखिएगा, अगर आज भी मैं नहीं बोला या नहीं बोली तो आगे जाकर मेरी खुशियों का क्या होगा। मानव का ये जो जन्म हमें मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। यानी आप समझ सकते हैं कितने पापड़ बेले तब जाके इस स्थिति में आए हैं। तो इस स्थिति को नाराज़गी में, दुखों में, पछतावे में आखिर हम क्यों गंवाए। हम तो खुश रहेंगे, हम तो बिंदास रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी ये खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वे लोग आखिर कौन हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, वे हमारे आसपास वाले ही लोग हैं। जहां आप काम करते हैं वहां पर मौजूद सहकर्मी हो सकते हैं जिन्हें आपकी तरक्की रास नहीं आती, जो ये देखते हैं कि कम समय में ये व्यक्ति विशेष कितनी तरक्की पा रहा है, आखिर हमने ऐसी तरक्की क्यों नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से आपके लिए जलन भावना अपने आप आ जाती है। घर का माहौल भी कभी कभी बिगड़ता है, जब घर का एक सदस्य दूसरे सदस्य का महत्व नहीं समझता, न ही उन्हें भाव देता है। इसी के साथ दोस्तों, दोस्ती यारी में भी कभी कभी मतलबीपन आ जाता है, और यही मतलबीपना उस दोस्ती को खा जाता है। तो थोड़ा आप संभल कर रहें, लेकिन इतना आप ध्यान रखें, कोई तो है जो आपके घर में नींबू काट रहा है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? सफलता हमें हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन हमें दूसरों की बुराई छोड़कर अपने कर्मपथ पर अडिग रहना होगा। अन्य लोग जो है वो दूसरों की बुराई हर पल करते रहते हैं, फिर उन्हें चाहिए कि कोई उनका साथ दे, फिर वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने आपका अहित करने का पूरा पूरा प्रयास किया है, आपका काम बिगाड़ने का पूरा पूरा उन्होंने कोशिश की है। अंततः जब वे सफल नहीं हो पाए, तब उन्होंने दोस्तों क्या किया है, कैसे भी करके बस आपको बर्बाद करना चाहा है, कैसे भी करके आपका काम बिगाड़ना चाहा है। और वो इसके लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने में भी नहीं चूके हैं। कई बार टोना टोटका आपके खिलाफ करवा चुके हैं, आपकी फ़ोटो के ऊपर भी करवा चुके हैं, आपके घर के ऊपर भी करा चुके हैं। जब आप घर को बहुत साफ़ स्वच्छ रखेंगे, आप जब झाड़ू पोछा समय पर लगाएंगे, तब ये आपको चीज़ें अलग अलग जगह से प्राप्त होगी। जैसे कि नींबू हो गया आधा कटा हुआ, चाहे आपको कील मिल गई, या फिर आपको थोड़े बहुत काले तिल के दाने मिल गए, या आपको जो कौड़ी होती है वो मिल गई। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि खतरा अभी टला नहीं है। वो इंसान अभी भी है जो काफ़ी समय से हमारे बर्बादी के सपने देख रहा है, जिसका नाम आगे वीडियो में हमने बताया है, और उपाय भी अंत में दिए हैं, ताकि उस व्यक्ति का नामो निशान ही गायब हो जाए, आपकी ज़िंदगी से उसे कोई लेना देना ना हो, और आपका पत्ता उसके साथ पूरी तरह से कट हो जाए। अब हम आपको बेहतरीन सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर आप भी सावधानियां सुनेंगे, जानेंगे, परखेंगे, आजमाएंगे, तो ये सावधानियां आपको इन दिनों में खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में तो बेहतरीन और शानदार उपाय भी तो दिए हैं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालें, और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें।
कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जानना भी आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी राहों को भटक रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों को लांघ रहे हैं, लेकिन समय अगर चला गया ये वाला तो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए हाथ में कॉपी किताब रखिए, न कि धूम्रपान की चीज़ें। कुछ गलत दोस्त आपके जीवन में हैं और वो कहीं ना कहीं से आपको गलत जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मित्रों से ज़रा बच कर रहिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्त सांप की खाल में आस्तीन के सांप होते हैं और सदैव ये कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करने की सोचते हैं, और जब इनका इस्तेमाल पूरा हो जाता है ये बीच भंवर में आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्ती की परीक्षा आप खुद से ले सकते हैं। जब भी जीवन में बुरे पल आते हैं तो वो इंसान अगर आपके साथ है तो जो अंत समय तक पूरे पल में आपका साथ देता है वही आपका अपना है। लेकिन जो बीच भंवर में आपको छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों, यकीनन आपको उन पर संदेह करना चाहिए। और हाल फिलहाल में आपके आसपास ही कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, जो कहीं ना कहीं से आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। उसका नाम भी हम आपको बताने वाले। बहुत ध्यान से आगे वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि गंभीरता समाई है और आज आपको बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। उस व्यक्ति का नाम या उस महिला का नाम ल अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ल यानी एल वाले लोग हैं, ज़रा संभल जाइएगा, ज़रा बच जाइएगा, क्योंकि मौका बहुत गंभीर है और आपने इसे अपना माना है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको अपना नहीं माना है। हमेशा ये आपके सामने मीठे मीठे स्वर में बातें करता है ताकि आपका भरोसा जीत सके। आपकी खुफिया बातें सुन लेता है, आपसे आपके गुप्त राज उगलवा लेता है और आपका हर अगला कदम इसे पता होता है। यही तो कारण है कि काम बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। कारण यही तो लोग होते हैं। ये लोग कभी जीवन में आपको सफल होते नहीं देख सकते। ये लोग जीवन में कभी आपका काम बनते नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी सफलता इनकी आंखों में खटकती है। ल वाले लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हमारी खुशियों को इन लोगों के पीछे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें जो करना होगा हम वही करेंगे, लेकिन इन लोगों को कभी भी हमारी सफलता पसंद नहीं आती। तो आप इनसे दूर रहिए, आप इन्हें अपने गुप्त राज मत बताइए और कोशिश यही करनी है कि अपने किसी काम के लिए आप किसी और के भरोसे आश्रित न रहें। अपने काम स्वयं आपको करने आने चाहिए, अपने काम स्वयं आपके द्वारा होने चाहिए, क्योंकि दूसरों की छाँव में रहकर हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें खुद की छाया बनानी भी है तो हमें खुद अपने आप को उसके लिए अलग से खड़ा करना पड़ेगा, अलग से नाम बनाना पड़ेगा, अलग से किस्मत चमकानी होगी, तभी दोस्तों काम हो पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, इसे फालतू के काम करने में या चार लोगों की परवाह करने में बर्बाद मत करिएगा। आइए महत्वपूर्ण 2 ऐसे उपाय हम आपको बता देते हैं जो शत्रु बाधा को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपकी फूटी किस्मत को चमकाने वाले हैं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त कराने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, ज़रा गौर फरमाएं। आप सभी को एक बात आभास दिला दे कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हनुमान जी के भक्त बन जाना है। आपको करना क्या है, आपको एक बरगद का पत्ता लेना है दोस्तों, और उसको अच्छे से धो करके उसके ऊपर दोस्तों आप हीम लिखिए। हीम लिखने के बाद उस पर थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करके हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। आप चाहें तो बड़ के पत्ते की माला भी बना सकते हैं। 11 पत्ते लेकर उनके ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर एक माला बना करके भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार उपाय हैं, इससे भी आपका काम बन जाएगा। दूसरा उपाय जो रहेगा दोस्तों कि आपको एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करना होगा और उसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है। उस दीपक को प्रज्वलित वहाँ पर आपको करना है और आसन लगाकर बैठना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो चौपाई है ये बहुत चमत्कारिक है और निरंतर इसके जप से हनुमान जी महाराज सदैव आपकी रक्षा करते हैं। आपको तीसरा उपाय एक और करना होगा शनिवार के दिन।
शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को लाल गुलाब की माला और केवड़े का इत्र अर्पित करना है। बूंदी के लड्डू का भोग लगा देंगे तो सोने पे सुहागा। इन कामों करने से सभी दोष और सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो तरक्की की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप सरकारी या किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी कृपा माता रानी की आपके ऊपर बरसने वाली है और ज़िंदगी वो परिणाम दिखाने वाली है जो आज तक नहीं दिखा। कुछ आपके वहीं पर विरोधी भी हैं जो हर वक्त आपको गलत तरीके से ब्लेम करते हैं, आपका हक छीनने की कोशिश करते हैं, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उनसे बस बचिएगा, उनसे बस सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको उनके अलावा कहीं और खतरा नहीं बन रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। आगे बढ़ने की प्रबल योजना है, प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हम बहकावे में आ जाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और हमारी यही आदत हमेशा हमें उलझाए रखती है। हमारी यही आदत हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ सावधानियों पर चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी सावधानियां हैं जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी लव राशिफल के लिए निकल कर आ रही है। अगर आप सोच रहे थे कि घर पर अपने प्रेम संबंधों का जिक्र किया जाए तो कुछ समय के लिए रुक जाए। समय उतना खास नहीं है, आपकी ग्रह स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है और न ही आपके परिवार वालों की ग्रह स्थितियाँ उतनी अच्छी दिखाई दे रही है। बात का पतंगड़ बन सकता है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। समझदारी इसी में है कि आप कुछ समय और रुके। आने वाली वीडियोस में हम आपको सही समय ज़रूर बताएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोगले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही स्वार्थी हैं। देखिए, रिश्तों में सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। लेकिन हमारे नसीब तो ऐसे हैं कि हमें तो स्वार्थी लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो हमसे मदद तो मांग लेते हैं और हम उनकी मदद कर भी देते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि कोई हमारी मदद करे तो सब हाथ ऊपर कर देते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है और अक्सर लोगों ने आपको यह सिखाया है कि कोई किसी का नहीं होता, फिर भी आप हमेशा नरम दिल रखकर सभी को माफ़ कर देते हैं। यह आपका बड़प्पन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नीम के पेड़ को चाहे आप दूध से सींच दीजिए, शक्कर से सींच दीजिए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से एक जो दुष्ट इंसान होता है, जो आपके मन में कट्टर भाव रखता है, वो कभी भी अपनी सोच नहीं बदलेगा। आज की वीडियो ज्ञान का भंडार थी और हम आशा करते हैं आपने खूब ज्ञान समेटा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।